बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में दुनिया भर से बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। थंबनेल पे जो आपने देखा उसके अलावा भी कई अपडेट्स मौजूद हैं जिनको थंबनेल पर लगाया जा सकता था टाइटल में, लेकिन एक ही लिख सकते हैं ना। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पहले तो पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि कहता नहीं हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, शायद आप भूल जाते हो। यमन ने एक ऐसा वॉरहेड तैयार करने का दावा कर दिया है जो किसी भी हाल में दुश्मन के इलाके में जाकर तबाही मचाकर ही रहेगा, चाहे कितने भी एडवांस डिफेंस सिस्टम से उस वॉरहेड को रोकने की कोशिश की जाए। इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है जो कि इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो में भी आपको दिखाया जा रहा है। यमन ने जानकारी दी है कि अगर इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का थार्ड, एरो 3 वगैरह डिफेंस सिस्टम्स मिलकर यमन की उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, हवा में जैसे मार गिराएंगे, तो उस मिसाइल के ऊपर लगा वॉरहेड जहां पर दरअसल में एक्सप्लोसिव लगे हुए होते हैं, वो पार्ट अपने आप अलग हो जाएगा और कई अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा और दुश्मन के अलग अलग इलाकों में जाकर गिरेगा। ये सिमिलरली कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे रशिया का वो ओरेशनिक मिसाइल है, जिसको इंटरसेप्ट कर ले ऐसा किसी भी तरीके का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर यमन ने ऐसा कुछ डेवलप कर लिया है तो अगला जो हमला हो सकता है यमन का, कल रात फिर से एक मिसाइल दागी गई थी इजराइल की तरफ। इजराइल ने दावा किया है कि उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, मगर अब अगर कोई मिसाइल दागी जाती है, उसको इंटरसेप्ट भी अगर इजराइल कर लेता है, हवा में मार गिराता है, तो उसके बाद भी उस मिसाइल में लगा हुआ जो वॉरहेड होगा, यानी जो बॉम्ब्स वगैरह लगे हुए हैं, वो मिसाइल से अलग होकर इजराइल की टेरिटरी के अंदर गिरकर एक्सप्लोड हो सकते हैं, ऐसा यमन का दावा है। मतलब मुश्किलों में महारत है और आसानी में अय्याशी है। ईरान और यमन कई दशकों से मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं। उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, सैंक्शंस लगाकर दबाने की कोशिश की जाती है, फिर उनके ऊपर हमले भी किए जाते हैं और पूरी दुनिया से उनका कनेक्शन भी ख़त्म है, कहीं से वो हथियार लेन देन नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को, अपनी कलाकारी को उभारने की कोशिश की, जिसमें उनको कामयाबी मिली और आज वो इस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि उनको किसी और की टेक्नोलॉजी की बहुत कम लेवल पर ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने हाथ से, अपनी कलाकारी के दम पर ही ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं कि सामने वालों को वो भौचक्का कर दे रहे हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट तक ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर मिसाइलें और ड्रोन्स हो तो ईरान और यमन जैसी, वो इसलिए क्योंकि ये सस्ते रेट में खतरनाक लेवल के मिसाइल और ड्रोन्स का प्रोडक्शन करके सामने वालों को चौंका देते हैं। तो वहीं सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, कतर, कुवैत वगैरह की हालत आप देख सकते हो। पैसा है, तेल है, अगर हथियारों की जरूरत पड़ती है तो मंगा लेते हैं अमेरिका, बरतानिया वगैरह से, लेकिन अपने दम पर, यानी अपनी इंजीनियरिंग के दम पर शादी में उड़ने वाला जो ड्रोन होता है ना, वो तक नहीं बना पाए हैं, क्योंकि सब कुछ तो बाहर से आ जाता है ना। गद्दाफी साहब ने कहा था सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को, सामने बैठे हुए थे जब अरब लीग की समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि तुम बरतानिया में बनाए गए हो, पैदा किए गए हो और अमेरिका के द्वारा पाले पोसे जाते हो। अगर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के हथियार ना हो इन अरबों के पास तो कोड़ी है ये। इनके बस का इतना भी नहीं कि तलवार भी चला ले आज के ज़माने में। पहले तो तलवार में भी ठीक ठाक थे, अब कुछ नहीं बचा। वही गाजा के अंदर से एक बड़ी अपडेट आई है। नॉर्थ गाजा में एक इलाका है जबालिया, वहां पर इजराइल और गाजा के लड़ाकों के बीच में एक खतरनाक लेवल की मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें जो अरब मीडिया है उन्होंने ये दावा किया इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक कि 3 से 5 के बीच में इजराइल के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, 20 से ज़्यादा बत्तख बने हैं। हालात इतने बुरे हैं, जो गाजा के लड़ाकों ने जो हमले किए, बताया गया कि एक्सप्लोसिव डिवाइस और जो यासीन शेल, एक छोटी बजूका तोप आप कह सकते हो, उससे जो वो हमले करते हैं, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, आगजनी वगैरह हुई है, वहाँ से अपने सोल्जर्स की लाशों को निकालने में इजराइल अभी तक नाकामयाब है। हालांकि इजराइल ने यानी कबूल किया है इन 3 के मारे जाने की खबर को। ये तो हमेशा से ही होता आया है कि 10 मरते तो 2, 2 मरते तो 1 भी नहीं। आज इन्होंने 3 कबूल कर लिए हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, आपको इनका शुक्र अदा करना चाहिए। वहीं अमेरिका ने सैटरडे वाले दिन ईरान के सामने एक नया प्रपोजल यानी नई डील रखी है, जिसमें अमेरिका ने ईरान को ये ऑफर दिया कि चलो अगर तुम चाहो तो सिविलियन यूज के लिए 3.61 यानी 67 लगभग इसके आसपास परसेंटेज था कि इतने यूरेनियम को तुम एनरिच कर सकते हो। अभी ईरान ने कर रखा है 60+, तो 3.67 पे सिविलियन का जो काम है
मतलब बिजली बनाना और मेडिकल में बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसमें यूज़ करने के लिए इतना यूरेनियम काफ़ी होगा। तो इजराइल को तो ये मंजूर नहीं कि 0% भी एनरिच करे, बिल्कुल यूरेनियम से पाक होना चाहिए ईरान इजराइल के हिसाब से। अब अमेरिका ने ईरान को ये ऑफर दिया, इसके अलावा एक और ऑफर रखा, वो इससे थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है। अमेरिका ने कहा कि अगर तुम चाहो तो पहले तो अपने तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स को डिसमेंटल कर दो, यानी सबको अपने ही हाथों से तोड़ डालो, फिर हम यानी अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुछ और अरब के देश मिलकर गल्फ के अंदर ही, ईरान के बाहर मगर अरब रीजन के अंदर ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। वहाँ से यूरेनियम जितना तुम्हें ज़रूरत होगी सिविलियन यूज़ के लिए तुम हमसे आकर ले जाना, हम दे देंगे, और अपने जो प्रोग्राम है तुम्हारे इसको तुम बंद कर दो, शटर डाउन कर दो। क्या लगता है ईरान इस बात को मानेगा? मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये हो गया कि तुम हमारे आगे आकर हमारे मोहताज बनो, हमसे मांगो, हम देंगे तुम्हें, मन करेगा तो देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। गाज़ा में क्या हो रहा है? गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड सेंटर्स जो इन्होंने बनाए हैं, वहाँ क्या हो रहा है? लोग जाते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में पहुँच जाते हैं, कुछ को ये खाना देते हैं, कुछ को गोली से भून डालते हैं। अभी कल के दिन 29 लोगों को इन्होंने गोली से भूनकर मार दिया, और कई सारे लोग तो वैसे ही दबदबू के मर जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से जानवरिज्म, जो हैवानियत दरिंदगी होती है ना, ये सब वहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं। तो ईरान को ये बात अच्छे से पता है कि जब हम इनके मोहताज बन जाएंगे तो इनका मन करेगा तो यूरेनियम दे देंगे, नहीं तो गोली दे देंगे। इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और दुनिया भर की, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो या अरब मीडिया हो, सब ये दावा कर रही है कि ईरान इस प्रपोजल पर भी लात मारने वाला है। रही बात ईरान के अंदर एनरिचमेंट की, तो उस पर तो इजराइल ही लात मार देगा, वो नहीं मानेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे कोई भी अपडेट आती है, अपडेट तो वैसे अब ऐसी ही आने वाली है कि ना ईरान मान रहा है ना इजराइल मान रहा है, तो अब लास्ट ऑप्शन यही है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना भारत के खिलाफ ऑलरेडी ही मोर्चा खोले बैठा हुआ है, तब से ही, जब से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हथियार वगैरह दे रहा है। अब उस मोर्चे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए चाइना ने भारत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि वो संतरा गैंग जो सरकारी समर्थन से देश भर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आतंकी गतिविधि करता है, आतंकी हमले करता है, पाकिस्तान को तो निपटा ही देंगे, हमारी सेना काफ़ी है, और फिर ये संतरों का समाज भी अपनी शूरवीरता पाकिस्तान पे दिखाता है। सवाल यही है कि क्या चाइना पर अपनी शूरवीरता ये संतरा समाज दिखाएगा, कहेगा कि हम चाइना को भी निगल जाएंगे? चाइना ने जो हमारा अक्साई चीन का इलाका लिया हुआ है, मानसरोवर पर्वत वगैरह भी कब्जा किया हुआ है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के गांवों पर उसने क्लेम कर दिया, नाम चेंज कर दिए, इसके बदले में हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे और चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसका 10% भी यूज किया जाएगा, या फिर चाइना के सामने सावरकर वाली वो टेक्निक अपनाई जाएगी। क्योंकि चीन के सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन एक ग्रुप है, उसके वाइस प्रेसिडेंट विक्टर गाओ ने ब्रह्मपुत्र नदी में भारत को आने वाला पानी रोकने का इशारा दे दिया है। गाओ ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत को वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो वो नहीं चाहता कि उसके साथ भी हो। अब एक्सपर्ट्स तो पहले से ही वार्न कर रहे थे, भारत के एक्सपर्ट्स ये पहले से ही वार्न कर रहे हैं कि हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन लेंगे पानी रोकने वाला, तो चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की तो पाकिस्तान के साथ एक वाटर ट्रीटी थी जिसको भारत ने इस आतंकी हमले के बाद तोड़ दिया था। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत पर दबाव बना सकती है उस ट्रीटी को वापस से जारी रखने के लिए, लेकिन भारत और चाइना के बीच में किसी भी तरीके का वाटर ट्रीटी नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स भी कह रही है कि अब भारत और चाइना के बीच में जैसा कि कोई ट्रीटी नहीं है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वैसे ही भी चाइना के ऊपर दबाव नहीं बना सकती, तब भी नहीं बनाएगी क्योंकि कोई ट्रीटी नहीं है। तो भारत को यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चाइना जो लगातार भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है, लगभग घेर चुका है, उसके खिलाफ भारत का कोई वीर वैसे ही नहीं बोलता, अपनी छाती वहाँ चौड़ी करके नहीं दिखाता, लाल आंख नहीं दिखाता, गरम सिंदूर वहाँ पर खोलाकर नहीं दिखाता। क्या लगता है भारत के सावरकरवादी चाइना को आंख दिखाने की जुर्रत करेंगे? चाइना से कहेंगे कि हम घुसकर मारेंगे, ले लेंगे अक्साई चीन के साथ साथ बीजिंग पर भी कब्जा कर लेंगे जैसे इस्लामाबाद फतेह किया,
वैसे ही हम बीजिंग भी फतह कर लेंगे। नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये शूरवीरों का समाज ऐसा कुछ कहे ना, तो हम सब भी इनके साथ खड़े हो जाएं और चाइना की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो जाएं। इस वीडियो फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।